वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए नंबर है 31। गिव योर वरीज टू गॉड। अपनी सारी चिंताएँ आप ईश्वर को दे दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप अपने अंदर चिंताओं को रखते हैं तो ये ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं तो वो आपके अंदर एक अंधकार लाती रहती है और वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में चली जाती है, उस हालात में चली जाती है जब वो आपके लिए आपको दिन रात हॉन्ट करती है, यानी कि आपके पीछे भागती है। क्योंकि हम चिंताओं को अपने अंदर रख लेते हैं और वो दिन रात हमें परेशान करती रहती हैं। तो अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को, अपनी जो भी आपको चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि उनको अंदर रखने के बजाय आप अपनी चिंताएं ईश्वर को दे दीजिए। जो ईश्वर का विजडम है, ईश्वर का जो भी डिवाइन विजडम है, यानी कि ईश्वर के जो भी दिव्य ज्ञान से और उस एनर्जी से जहाँ पर सब चीज़ों की संभावनाएं हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ईश्वर के दिव्य ज्ञान में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का इलाज है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी होप पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो, यानी कि आपकी आशा पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो, लेकिन फिर भी उस जगह से, उस सिचुएशन से आप पीसफुली निकल सकते हैं क्योंकि आप उसको ईश्वर को दे देते हैं और ईश्वर के पास में हर प्रॉब्लम का इलाज है। क्योंकि ईश्वर हर प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आएगी उसका समाधान कहीं ना कहीं ईश्वर ने पहले ही तैयार कर रखा होगा। तो ईश्वर की एनर्जीज़ हैं या फिर जो भी अदर रियाम्स हैं, अदर दुनिया है, अदर वर्ल्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड है, उसमें कोई भी एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती। सब कुछ पीसफुल है, हारमनी के अंदर है और हील है, यानी कि आपको वहाँ पे कोई मारामारी की ज़रूरत नहीं होती। अर्थ पे इसलिए ज़रूरत होती है, यानी कि इस धरती पर हमें इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा होता है। एक लोगों की फ्री विल में होता है ये सब करना, अपनी चॉइसेस से वो करते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। यानी कि सोल के कहते हैं कि जो अर्थ है वो हमारा स्कूल है, तो हम यहाँ पे लर्निंग लेसन के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, अनुभव लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो डिवाइन वर्ड है या स्पिरिट रियाम है, आत्माओं की दुनिया कह लीजिए, जो है वहाँ पे शांति है, सब कुछ पीस में है और सब कुछ हील है। जब आप अपने दिमाग को ईश्वर की तरफ या स्वर्ग की तरफ या हेवन की तरफ टर्न कर लेते हैं, यानी कि आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि असली दुनिया वो है, क्योंकि डेफिनेटली इस शरीर में हमेशा हम रह नहीं सकते और रह भी नहीं पाएंगे। तो जब आप ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं या फिर आप ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास करते हैं तो अपने आप इस सत्य को समझ पाएंगे या इसका अनुभव ले पाएंगे खुद भी कि सब कुछ पीस में है, हारमनी में है और हील है। यानी कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर की उस सत्ता को, उस प्यार को, उस एनर्जी को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ईश्वर की तरफ देखना होगा या फिर आपको ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास करना होगा और ईश्वर को अपने कंसर्न देने होंगे। तो एंजल्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो भी चिंताएं हैं या फिर आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आपको हमेशा ये याद दिलाती हैं कि आपको ईश्वर से जुड़ना है, आपको हमेशा ईश्वर से अपने कनेक्शन को बनाए रखना है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अवसर होता है कि आप पीस को चूज़ करें, शांति को चूज़ करें, बजाय इसके कि आप चिंता और तनावों को चूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अवसर होता है कि आप अपनी सोच को कहीं ना कहीं चेंज करें, आपके खुद की, क्योंकि हम सबकी अपनी स्पिरिचुअल टीम भी होती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप हम एंजल्स की टीम का पार्ट हैं, यानी कि आप भी वो हिस्सा हैं जो एंजल्स की टीम का हिस्सा हैं। और जो अदर लविंग बींग्स हैं, यानी कि जितने भी अदर आत्माएं हैं, प्रिय आत्माएं हैं, जो आपकी फ़ौरन मदद करने के लिए आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मदद तभी कर पाती हैं या वो आपकी मदद कर सकती हैं जब आप उन्हें अलाउ करते हैं। यानी कि आप ईश्वर को अपनी परेशानी बताते हैं या फिर अपने गार्डियन एंजल को या फिर अपने एंजल्स को, अपने आर्क एंजल्स को, या जिनको भी आप मानते हैं, पर आप किसी सत्ता पे विश्वास करते हैं। आप अपने हाथों में तीर कमान नहीं ले लेते दूसरों के ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए या दूसरों को ख़त्म करने के लिए। वो तभी होता है या वो तभी हो पाता है जब आपके मन में बहुत ही नफरत हो। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे, यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं, इसलिए आपके मन में जो भी चिंताएं हैं ना, उनको अपने दिल में नहीं रखिए, उनको हमें दे दीजिए या ईश्वर को सौंप दीजिए। और याद रखिए, जो ईश्वर का असली स्वरूप है वो आपके लिए चिंता मुक्त रहने का ही है। तो आज के दिन एंजल्स आपसे ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी केयर, जिस चीज़ को भी लेकर आपके अंदर कंसर्न है, केयर है, जिस चीज़ को भी लेकर आप परेशान हैं, वो सब कुछ दे दीजिए आप गॉड को, ईश्वर को। आपको 1 मिनट भी और वेस्ट नहीं करना है और ना ही आपको इस चीज़ में टाइम लगाना है कि आप ये फियर करें, इस डर में रहें या फिर आपके मन में ये शक आए कि टाइम लगता है।
एंजल्स कह रहे हैं किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता है। आप बिना एक पल गंवाए अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे भय, अपने सारे संशय, अपने शक, जो भी कुछ आपका है वो आपके मन में आपको बेचैन करता है, आपको व्याकुल करता है, वो आप दे दीजिए ईश्वरीय सत्ता को या फिर ईश्वर को। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूँ या देती हूँ, और मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूँ या नहीं रखती। मेरे अंदर कोई छोटी बात है या मेरे अंदर बड़ी बात है, या जो भी मेरी चेतना के अंदर बात है, वो सब चीज़ें, मैं उन सब चीज़ों से अपने आप को टोटली फ्री करता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। जिस तरह से एक मासूम बच्चा होता है, मैं अपने आप को उसी तरह से देखता हूँ या देखती हूँ, और अपनी कॉन्शियसनेस को या अपनी चेतना को उसी बच्चे के स्वरूप में लेके जाता हूँ, क्योंकि उस बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। उसे नहीं चिंता होती कि उसे पैसा कैसे कमाना है, उसे कपड़े कहाँ से खरीदने हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों की कोई चिंता नहीं होती। तो आपसे कह रहे हैं एंजल्स कि बिल्कुल वैसे ही बन जाइए कि अपने माता पिता को, जो कि हमारे ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, या फिर किसी एक सत्ता पे आप विश्वास करते हैं, या जिस रूप में आप मानते हैं, उनको सौंप दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि हम उनकी संतान हैं। आज के लिए थॉट में ये भी है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ इन्फिनिट विजडम पे, यानी कि मैं ईश्वर की अनंत सत्ता पे, उसके ज्ञान पे, उसकी एनर्जी पर मैं विश्वास करता हूँ, या मैं करती हूँ जो ईश्वर प्यार देता है उस ईश्वर के द्वारा दिए गए प्यार पे मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ। और उस ईश्वरीय प्यार में मैं अपने आप को सुरक्षित पाता हूँ या पाती हूँ। मैं इस चीज़ के लिए ईश्वर को अलाउ करता हूँ कि मेरी अच्छे से केयर की जाए, मेरी देखभाल की जाए, और मैं करती हूँ कि मेरी अच्छे से देखभाल की जाए। मैं मैं ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ। क्रिएटर के उस लव पे विश्वास करता हूँ जो कि मुझे आश्रय देता है, और साथ ही साथ जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी कि आपकी लाइफ को लेकर आपके मन में जो कुछ भी संदेह है किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, वो सब का सब दे दीजिए आप कहीं ना कहीं गॉड को, और छोड़ दीजिए सारी बातें, ताकि आपको जीवन जो है बहुत ज़्यादा परेशान ना कर पाए। ओके, ये कार्ड यहाँ पे अपने आप ही आ गया है। द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो अपने ऊपर विश्वास करने की आपको ज़रूरत है, एक दृढ़ निश्चय में आपको रहने की ज़रूरत है। तो एक गलती से आ गया है वैसे यहाँ पे। तो आप लियो हो सकते हैं, किसी लियो की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या जानने की ज़रूरत है आपको? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना है। तो आपकी इंट्यूशन पे विश्वास करने से आप उस जगह पे पहुंचते हैं, या आप पहुंचेंगे जहां पर आपको जिस फ्लो में होना है उस फ्लो की तरफ ही आप जा रहे हैं। यानी कि अपने जीवन की यात्रा में आप लगातार अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते रहिए, और बिल्कुल भी उसे नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। और याद रखिए कि वो आपको उसी जगह लेके जा रही है जहाँ पर आपको होने की ज़रूरत है, या फिर जहाँ पर आपको पहुँचना है। सिर्फ आपको अपने फ्लो को फॉलो करना है। यानी कि ये आपके लिए नेचुरल चीज़ है कि आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें, और साथ ही साथ इस चीज़ पे विश्वास रखें कि आपको जब जो बदलना है उसके लिए आपको एंजल्स या डिवाइन लगातार आपकी इस यात्रा में गाइड करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए या आशावादी होने के लिए मुझे लगता है डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं। ट्रस्ट आपसे कहा गया है यहाँ पे, जो कि आपको करने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में जो भी आपके सामने इश्यूज आते हैं या आएंगे, आप उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में शांत रहते हुए आगे बढ़ते रहिए। और ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपके सामने प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो साइड में हटती चली जाएंगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको पहले से ही उन चीज़ों के लिए तैयार कर रखा है। या फिर आप अपनी इंट्यूशंस के द्वारा, जो कि ईश्वर आपको देंगे, उनके द्वारा आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर आप पहले ही इस लायक होंगे कि आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकें, या फिर आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकें। यानी कि ईश्वर आपको उस मजबूत जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार आपको गाइड करते रहेंगे किसी भी मुसीबत के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी परेशानी के अंदर। तो जो कुछ भी आपके साथ में होगा उसमें आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर उनके सॉल्यूशन लगातार पाते रहेंगे। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके जीवन को, ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग भी आपके ऊपर कुछ थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसके अंदर नहीं जाना है, या फिर आपके भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लोग अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्ड रिलीज़ करने की जगह पे है, जबकि ये बहुत ब्राइट कार्ड है। आपसे कहा कि इस कार्ड में नॉर्मली कहा गया है कि आप जीवन में जॉय को, ग्रेटिट्यूड को और लव को चुनिए, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऐसी परेशानियाँ आपके सामने आएँ या आ रही हों जहाँ पर इस एनर्जी को, जहाँ पर आप खुश रह सकते हो, ग्रेटिट्यूड में रह सकते हो या लव की एनर्जीज में रह सकते हो, उसमें रहने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, या फिर आने वाले सिचुएशन में, आने वाले समय में ऐसा हो कि आपको दिक्कत हो। तो याद रखिएगा, आपको दूसरों के हिसाब से या दूसरे आपके ऊपर पेंट कर रहे हैं, आप वो नहीं हैं। आपकी छाया को लोग आपकी छाया को बदल देना, छाया तक को भी आपकी बदल देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग आपकी एनर्जीज को टोटली वैनिश कर देना चाहते हैं और आपको एक नए रूप में पेंट करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि आपकी एनर्जीज खींच लें, आपके गुण खींच लें, आपकी आत्मा खींच लें, सब कुछ खींच खांच कर आपका निकाल कर फेंक दें और उसकी जगह वो चीज़ें डाल दें जो वो अपने हिसाब से चाहते हैं। जो भी समस्या होगी वहाँ पे आपको डिवाइन गाइड करेंगे। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, तो ये आपके लिए तभी सही चीज़ें हो सकती हैं जब आपको बैलेंस में चीज़ें मिल रही हों, यानी कि आप दे भी रहे हों और आप ले भी रहे हों, यानी कि आपका रिश्ता जो है बैलेंस में हो। क्योंकि जब बैलेंस में होता है तभी आप ग्रो कर पाते हैं, और जब बैलेंस नहीं होता है तो पर्सन डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको डोमिनेट करना चाहे फ्यूचर में, या कुछ लोग आपको डोमिनेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से। देख लीजिएगा आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होती हैं चीज़ें, और जो रेजोनेट हो वही लेना, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पास्ट लाइफ्स, तो यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ्स, वैसे ये कार्ड मून का है, तो मून भी इंट्यूशन की बात करता है। तो आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि लगातार आपकी प्रगति में या प्रोग्रेस में रोड़ा बने हुए हैं, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और बिल्कुल आपकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं या फिर पुरानी सिचुएशंस हैं उनको उभारते हैं या उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका बहुत ही पुराना कोई रिलेशन हो सकता है, यानी कि बहुत पास्ट लाइफ से चला आ रहा है ये चीज़ें, या फिर हर जन्म में ये लोग यही काम करते आए हैं कि आपके लिए रोड़े अटकाते रहे हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो इस जन्म में भी या इस समय भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको अपने हिसाब से पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस जन्म में भी वो लोग नहीं चाहते कि जिस जगह आपको पहुंचना था आप वहां पहुंचें, और अपने तीर कमान लेके वो आपको ध्वस्त और नष्ट करने में तैयार हैं और आपके ऊपर लगातार वार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके सामने कोई भी इशू आता है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, यानी कि प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आपको डिवाइन ने प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ईश्वर ने आपको पहले ही प्रिपेयर कर रखा है, या फिर जब भी आपके सामने समस्या आएगी तो समाधान भी आपके सामने आ जाएगा। ऑलरेडी ये मैसेज एंजल वाली जो बुक है उसमें आपको उन्होंने दिया ही है, अभी दिया है, जस्ट कार्ड्स में से भी वही मैसेज आया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नथिंगनेस, तो इस सिचुएशन से कुछ भी ऐसा नहीं निकलने वाला जो कि आपको परेशान करने वाला हो, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में। वैसे ये नथिंगनेस का कार्ड है या नोथिंगनेस का कार्ड है, कुछ भी कह लीजिए। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ से, आपके पास में वो सारी नॉलेज रहेगी, वो सारी अथॉरिटी रहेगी, जिससे आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है सब पता रहेगा। इसलिए आपको बिल्कुल किसी सिचुएशन में अपने विजडम का ही यूज़ करना है, अपने विजडम को नहीं खोना है, वरना यहाँ पे लोग आपको इस एनर्जी में पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी छाया में आपको दिखा सकें, या फिर आपको टोटली ब्लैंक करके वो उन चीज़ों में आपको डाल सकें जो कि वो चाहते हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड रिलीज़ करने की जगह पे है। तो लोग आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर लगातार, या फिर आपके थर्ड आई के ऊपर और आपके क्राउन चक्रा के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। जो मैं समझ पा रही हूँ, लोग आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज़ को लगातार आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज़ को लोग यहाँ पर हर्ट करने की या फिर उसको ब्लॉक करने की, ताकि आपको मैसेजेस रिसीव ना हो। ये कार्ड भी हायर कॉन्शियसनेस का ही कार्ड है इस सूट का। ये उस जगह पे है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलनी होती है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, तो कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे अदर लोगों के हाथ हैं, हैंड हैं, है ना, दूसरे लोगों के हाथ हैं इस पिक्चर में। तो यहाँ पे आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आप, जैसे मैंने कहा था पिछली रीडिंग में भी, अगर आपने देखा है दूसरे चैनल पे आई थी, कि आप मास्टर वाली जगह पे हैं, और जो लोग मास्टर वाली जगह पे नहीं है वो आपको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी चीज़ की नॉलेज रखते हैं, विजडम रखते हैं, या आपका कोई हाई ऑनर है, और लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उस नज़र से देखते हैं चीज़ों को जहाँ पर
उनको लगता है कि हम ही बड़े हैं या हम ही इस इंसान की डेस्टिनी को लिख सकते हैं या इसको बर्बाद कर सकते हैं या इसको बना सकते हैं। देखिए इस टाइम पीरियड में ना हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको कभी लगे कि मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सचेत नहीं हैं तो ये आपकी गलती है। आपके जीवन में इस वक्त, हम सभी के जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ यहीं अर्थ में ही नहीं हो रहा, सिर्फ ये नहीं है कि पृथ्वी पर ही हो रहा है, अर्थ प्लैनेट पे हो रहा है। अर्थ प्लैनेट के अलावा भी बहुत जगह पे एनर्जेटिक लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर आपको अपने वजूद को बनाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, क्योंकि नेगेटिव जो फोर्सेस हैं वो लगातार हावी होने की कोशिश कर रही हैं लाइट वर्कर्स के ऊपर, स्टार सीड के ऊपर, या उन लोगों के ऊपर, उन एंजल्स, अर्थ एंजल्स के ऊपर जो कि डिवाइन के काम कर रही हैं या फिर जिनकी कॉन्शियसनेस अच्छी है। तो यहाँ पे वो लोग आप काम कर रहे हैं डिवाइन के लिए, दूसरे लोग काम कर रहे हैं डार्क एनर्जीज के लिए। तो अब आप, क्योंकि डार्क एनर्जीज ये है ना कि आपको चारों तरफ से घेर घेर कर काम कर रहे हैं। लाइट वर्कर थोड़े अकेले रह जाते हैं क्योंकि इम्पैथ वाली एनर्जीज में होते हैं, लेकिन जब डार्क वर्ल्ड वाले लोग काम करते हैं तो ये इकट्ठे होकर काम करते हैं। तो आपकी पावर वैसे भी बड़ी है इनसे, यानी कि आपकी एनर्जीज हाई हैं इनसे, लेकिन ये लोग आपको दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, नीचे नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। तो ये पुश कर रहे हैं आपकी एनर्जीज को नीचे दबा दबा कर, आपके ऊपर गंदगी डाल डाल कर, नीचे दबाओ इसको और नीचे दबाओ इसको, नीचे दबाओ, इसके रंग रूप, इसकी रोशनी को दबा दो, अंधेरे में कर दो। लेकिन अंधेरे में भी तो चमकेगा ना, जो है वो तो चमकेगा, उसने तो चमकना ही है। इसलिए इस सिचुएशन से कुछ भी निकल के नहीं आएगा, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है। न्यू विज़न के साथ में आप आगे बढ़ते जाइए आपकी सिचुएशन में, चाहे कोई आपको कितना भी दबाने की कोशिश करे, आपके अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़ने वाले ही हैं। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।